हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे औसत यानी कि एवरेज। तो औसत क्या होता है, आइए देखते हैं। औसत होता है जब किसी समान प्रकृति यानी एक ही जैसी संख्याओं का योग करके उनको उनकी संख्या से भाग देना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यानी कि जब संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी, उनको जोड़कर और उनकी संख्याओं, कितनी संख्याएं उनसे भाग करके जो परिणाम आता है, जो आंसर आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो इस क्लास में हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखेंगे और उनके वर्गों का औसत और किस तरीके से नवोदय और सैनिक में क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम n यानी कि लगातार जो संख्याएं बनती हैं, उनका औसत हमें कैसे निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है और उसे हम ट्रिक से, दोनों से देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2। यानी कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं, उन संख्याएं का योग हम करेंगे 1 में और डिवाइड करेंगे 2 से। आइए इस पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें पहले प्रथम 20 का मतलब है 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो 1 से 20 तक की संख्याएं हैं, तो हमें n की जगह क्या रखना है, 20 रखना है, प्लस क्या करना है, 1 करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो 20 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और डिवाइड जब 2 से करोगे तो कितना आएगा। अब 2 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10। अब जब 2 बन जा 2, 1 बचा है तो 0। अब पॉइंट, जब 1 बचा है तो उसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा क्या, 0.5, यानी 10.5 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से तो हम फॉर्मूले से करते हैं। अब ट्रिक से इसे कैसे कर सकते हैं, ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक क्या है, जितनी संख्याएं पूछी जाएं, जैसे प्रथम n, शुरू से n प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या, और अब शुरुआत हमारी 1 से होती है, तो हम अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ेंगे। तो 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सीधा 21 हो गया। अब इसे आधा करेंगे, तो आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड। अब आधा कैसे करते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे। आधा करने के लिए हमें क्या करना है, 20 1 21, यानी इसे हमें तोड़ लेना है। इसे हम लिख सकते हैं 20 + 1, 20 का आधा 1 का आधा, तो 20 का आधा कितना होगा, 20 का आधा होगा 10, और 1 का आधा 0.5 होता है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 0.5। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन गया ट्रिक के साथ। इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 40 संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, उसके बाद 2, और ऐसे चलते हुए 40 तक संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि हमने ट्रिक में सीखा था। तो अंतिम संख्या और पहली संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा, 41। अब इसको हमें क्या करना है, आधा करना है। तो अब हम 41 को क्या लिख सकते हैं, 41 को लिख सकते हैं 40 + 1। तो 40 का आधा होता है 20 और 1 का आधा होता है 0.5। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम n सम संख्याओं के औसत पर। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1। क्या होता है, n + 1। तो n + 1 इसका फॉर्मूला हो गया। प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, n + 1/2, यानी उसमें बाद में क्या लग जाता था, डिवाइड में 2। यहाँ पर सिर्फ n + 1, यानी जो संख्या अंतिम है उसको 1 के साथ जोड़ना है। तो ये फॉर्मूला हमारा उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, 30 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
30 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या बनेगा। तो 30 लगातार संख्याएं हैं, फॉर्मूला क्या था, n+1। तो लगातार संख्याएं कितनी है, अंतिम संख्या है हमारी 30, n का मतलब होता है अंतिम संख्या। तो लगातार में जो अंतिम संख्या है वो 30 है, पहली संख्या 1 होती है। इन दोनों को जब जोड़ोगे 30 और 1 31, तो 31 हमारा लगातार लगातार n सम संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 लगातार सम संख्या, तो 50 अंतिम संख्या कितनी हो सकती है, 50, और इसके आगे हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो जब 50 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 51 यानी कि 51। तो ये हमारी 50 लगातार सम संख्याओं का औसत निकल आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगातार n विषम संख्याओं का औसत, यानी कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है। तो लगातार n विषम संख्याओं का जो औसत निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिर्फ n, यानी कि जो अंतिम संख्या n हमारा क्या होता है, n होता है अंतिम संख्या। तो जब भी हम लगातार n विषम संख्याएं दी गई हैं और उनका हमें औसत निकालना है तो हम लास्ट वाली संख्या को ही उसका क्या रखते हैं, औसत रखते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 25 ही बनेगा, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, 25 है। तो इसलिए इसका जो औसत होगा वो 25 होगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 55 यानी 1 से लेके 55 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का जब भी औसत निकालना है तो अंतिम संख्या n को रखना है। तो n हमारा यहाँ पर कितना है, 55 है, यानी कि 55। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या बन गया, 55। तो n बराबर क्या आएगा, 55 आएगा, यानी n लगातार विषम संख्याओं का जो औसत था वो हमारा क्या था, 55 था। तो इस तरीके से नवोदय और सैनिक में क्वेश्चन बनते हैं। इसके औसत में 3 के गुणज के प्रथम और भी कई प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आगे वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।